हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत ज़ोरों शोरों पर होगी आपकी। तो चलो एक और प्रैक्टिस क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज की प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम फॉर्मल मेल्स के बारे में बातें करेंगे। कुछ मेल्स हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ड्राफ्ट करनी होती हैं, और साथ ही साथ वोकैब के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वोकैब के कुछ टॉपिक्स हैं, यानी कि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, या रूट वर्ड का मीनिंग है। ये सभी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम वोकैब को ही डिस्कस करेंगे बेटा। यहां देखिए, वोकैब में कुछ मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड है, ध्यान से देखिए, जो अंडरलाइन जिस वर्ड के नीचे हो रखा है उन्हीं वर्ड का आपको सिनोनिम निकालना है। सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड या मिलता जुलता हुआ शब्द आपको निकालना है, राइट। देखो एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद ढूंढना शुरू करेंगे। आई रिकॉग्नाइज्ड द फेमिलियर स्मेल। मैंने रिकॉग्नाइज की एक बहुत जानी पहचानी खुशबू। ऑफ माई मदर्स कुकिंग, मेरी मदर के खाने की बहुत जानी पहचानी खुशबू मैंने रिकॉग्नाइज की। अब यहां पर स्मेल जो वर्ड है, उस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो मेरे बच्चे फटाफट से मुझे स्मेल वर्ड का सिनोनिम बता दो, क्या होगा। मैम हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, क्योंकि ये कुकिंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली खाने में स्मेल यानी कि खुशबू, तो खुशबू से रिलेटेड हमें कोई सिमिलर वर्ड निकालना है। अब यहां खुशबू से रिलेटेड कौन सा सिमिलर वर्ड हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। तो डालो ना फटाफट से, एग्जाम में भी तो यही काम करना है ना। तो अभी क्यों नहीं कर लेते हैं हम लोग, हमारा थोड़ा सा माइंड शार्प हो जाएगा इससे, है ना। अच्छा, स्मेल अगर खाने से रिलेटेड यहां लिखा हुआ है, मतलब खुशबू। अब खुशबू या सुगंध का हम अगर वर्ड निकालने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं, अरोमा। क्या होता है? अरोमा। मैम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, फ्रेग्रेंस नाम की भी एक चीज होती है। हाँ बिल्कुल सही, फ्रेग्रेंस भी होता है जिसका सेम ही मतलब होता है खुशबू। और आपका फ्रेग्रेंस के साथ साथ सेंट एक वर्ड भी होता है जिसका भी यही सेम मीनिंग होता है। तो फटाफट नोट करना शुरू कर देंगे, फटाफट यहां नोट करना शुरू करेंगे। स्मेल के आगे आप लिखेंगे फ्रेग्रेंस, सेंट एंड अरोमा। दीज आर द सिनोनिम्स, राइट। इन सब का मतलब क्या होता है? खुशबू। तो यहां पर क्योंकि खाने से रिलेटेड था, तो इस वर्ड का मतलब हमने क्या निकाला कि ये खुशबू के बारे में बात कर रहा है, कि मैंने एक अपने मदर के कुकिंग की एक बहुत जानी पहचानी, बहुत फैमिलियर सी जो खुशबू थी वो रिकॉग्नाइज की, राइट। उसी खुशबू वर्ड का हमने बहुत सारे सिमिलर वर्ड निकाल दिए हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, Siddharth's interest in painting has turned into a hobby। सिद्धार्थ का जो इंटरेस्ट था पेंटिंग के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गया? उसकी हॉबी के अंदर में। अब हॉबी का जो सिनोनिम होता है वो हो सकता है परस्यूट। तो आप यहां लिख लेंगे, यहां आप लिखेंगे बेटा मेरे साथ, हॉबी का पहले हॉबी लिखेंगे, यहां परस्यूट। अब नेक्स्ट आपके सामने सेंटेंस है वॉस्को। वॉस्को एक प्लेस है जहां लोग यूजुअली, टूरिस्ट प्लेस है ये, और टूरिस्ट यहां पर घूमने के लिए जाते हैं, अपने वेकेशंस को स्पेंड करने जाते हैं, राइट। वॉस्को वॉज एन एडवेंचरस ट्रैवलर। अब यहां पर एडवेंचरस एक वर्ड आया है, इसका सिमिलर वर्ड अगर हम निकालें तो क्या होगा? लिखेंगे फटाफट से मेरे साथ साथ। एडवेंचरस का मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, सिमिलर वर्ड है वेंचरस, एडवेंचर सम, एडवेंचर सम। ये दो वर्ड सिनोनिम हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट आपके सामने है, माई ओल्ड लैपटॉप हैज फाइनली डाइड। मेरा पुराना लैपटॉप पूरे तरीके से खत्म हो चुका है फाइनली, राइट। अभी ओल्ड जो वर्ड है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? मैम ओल्ड के तो बड़े सारे हो सकते हैं, एज्ड है, ओल्डर है, लॉन्ग लिव्ड है। हाँ तो फटाफट से नोट करो ना, इसको भूल जाओगे एग्जाम के लिए, है ना। लिखो फटाफट, ओल्ड का लॉन्ग लिव्ड, ओल्डर, लॉन्ग लिव्ड, ओल्डर एंड एज्ड, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट
स्नेहा वॉज माइल्डली इंटीमेटेड बाय गौतम्स असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव का मीनिंग क्या होगा? असर्टिव का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? देखो, असर्टिव का सिनोनिम हो सकता है एग्रेसिव, गुस्सैल, या फिर एग्रेसिव के साथ साथ हाई प्रेशर भी हो सकता है। असर्टिव का है एग्रेसिव, एंड एग्रेसिव के साथ साथ इसका आपका हो सकता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, ये लो बेटा, ये आपके सामने कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये देखो ना, 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे थे जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया था और उन्हीं का हमने सिनोनिम निकाला है। ऐसे ही एग्जाम में आपके सामने भी क्वेश्चन आ सकता है और आते भी हैं, लास्ट अटेम्प्ट आए भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े ध्यान से बेटा यहां पर कुछ सिनोनिम लिखने हैं, लेकिन सिनोनिम जहां बोला है वहां याद से सिनोनिम ही लिखना, एंटोनिम मत लिख देना। कई बार हम फ्लो में खुशी इतनी होती है कि ध्यान ही नहीं होता सिनोनिम लिखना है कि एंटोनिम लिखना है ना। वो खुशी के चक्कर में हम पूरा का पूरा बेकार कर देते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना आपको। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं जानती हूं आप लोगों को, है ना। तो ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। चलो अब फटाफट से और कुछ सिनोनिम्स हैं यहां आपके सामने, उसको देखेंगे। मैं मीनिंग भी बताऊंगी इनका साथ साथ में, हाँ, वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है खराब कर देना, बेकार कर देना, है ना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है बेकार कर देना, खराब कर देना। तो इसका जो सिनोनिम है वो आप डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं। मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, किसी और काम आने लायक बचे ही ना कोई सामान, तोड़ फोड़ कर दो, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो एकदम, है ना। तो किसी और काम आने लायक बचेगा ही नहीं अल्टीमेटली, राइट। मायरेड, इसका मतलब होता है काउंटलेस, जिसको गिना नहीं जा सकता। मायराइट का मतलब क्या होता है? काउंटलेस, विच कैन नॉट बी काउंटेबल, राइट। यहां इसका जो सिनोनिम है वो आप मैनी नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे मेरे साथ साथ, बदमाशी नहीं करनी है ना। मायराइट का मतलब क्या लिखेंगे? मैनी, राइट, सिनोनिम। फिशर, जब भी कुछ ओपन होता है ना, समथिंग ओपन होता है तो उसको हम फिशर बोलते हैं। तो यहां पर फिशर का जो सिनोनिम है उसको आप ओपनिंग लिख सकते हैं। लास्ट है आपके सामने डिस्पॉट। डिस्पॉट का मतलब होता है रूलर, राइट। इसका मीनिंग होता है रूलर। यहां पर इसका सिनोनिम हो सकता है टायरेंट, जिनका दोनों का सिमिलर ही मीनिंग होता है, राइट। यहां आप लिख सकते हैं टायरेंट, ये लीजिए, सिनोनिम कंप्लीट हो गया। चलो फटाफट से एंटोनिम की तरफ आते हैं, यानी कि अपोजिट, है ना। सिनोनिम मतलब मिलते जुलते हुए सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम सबसे पहले वर्ड आया आपके सामने वैक्स। देखो VEX, वैक्स एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जब आप किसी को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं या फिर किसी को एनॉय कर देते हैं, यानी गुस्सा दिला देते हैं। मतलब इसका अपोजिट वर्ड अगर देखें तो किसी को खुश कर देना, दैट मीन्स अम्यूज्ड। इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? अम्यूज्ड। नेक्स्ट है नोविस। नोविस का मीनिंग होता है ऐसे लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, या जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रही हैं अभी, उनको कहा जाता है नोविस। इसी का अपोजिट अगर निकालें तो जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, राइट। तो यहां पर इसका मैंने एंटोनिम लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है प्रॉपराइटी। प्रॉपराइटी, अब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक डिसेंट पर्सन या डिसेंसी मेंटेन करने वाला, राइट। डिसेंसी मेंटेन करने वाला पर्सन, प्रॉपराइटी। इसी का अगर एंटोनिम निकालें या अपोजिट निकालें तो इनडिसेंसी। क्लियर है? तो यहां हमने इसका एंटोनिम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सैल्यूटरी। किसी को प्रॉपरली हाय हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग विश करना, और किसी को बहुत अच्छे तरीके से डियर करके बहुत सॉफ्टली बात करना, सैल्यूटरी बोलते हैं। लेकिन किसी को बड़े बुरे तरीके से गुस्सा करना, उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब प्यार से बोलना का अपोजिट क्या होगा? गुस्से से बोलना, तो वो क्या होगा? हर्टफुल, राइट। इंपीड, इंपीड का क्या अपोजिट है आपका? इंपीड का मतलब होता है बाधा जिसमें डालते हैं, राइट। यहां पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंप्रूव, मतलब ग्रो करना, बाधा नहीं डालना, उसको ग्रो करना। नेक्स्ट है एम्बिग्युअस। पता है ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब हम बचपन से सोचते आते हैं, पता नहीं क्या होगा, अजीब सा वर्ड है, पढ़ने में भी नहीं बनता है, कैसे अजीब सा वर्ड लगता है। एम्बिग्युअस कोई अजीब सा वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुलझा हुआ है। एम्बिग्युअस का मतलब होता है धुंधलापन, विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, राइट। तो एम्बिग्युअस
का अगर हम देखें एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड जो क्लियर हो, यानी वर्डी हो, वर्ड टू वर्ड हो सब कुछ, राइट। तो यहां मैंने लिखा हुआ है वर्डी, क्लियर है। ये लीजिए आपके सामने एंटोनिम्स भी हो गए हैं।